बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बताएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते हैं और आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 9वीं या 10वीं पुश्त से हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक तबलीग की। इस मुद्दत में 40 मर्द और 40 औरतों के सिवा कोई ईमान न लाया। आपके वालिद का नाम लामिक था। से हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर रोज पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को दावत देते और पुकार के कहते ला इलाहा इल्लल्लाह व आना रसूल अल्लाह, और इनकी आवाज खुदा के हुक्म से मशरिक मगरिब तक पहुंचती। इस वक्त के मरदूद लोग इस कलमे की आवाज सुनकर उंगलियां कानों में डाल लेते और कुछ काफिर आवाज सुनकर भाग जाते। कुरान मजीद का तर्जुमा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा, ए रब, मैं बुलाता रहा मैं अपनी कौम को रात दिन, मगर मेरे बुलाने से और ज्यादा भागते ही रहे और हर रोज मुझ पर जुल्म सितम के कुछ नहीं करते। एक दिन का जिक्र है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खुदा की दावत दी तो काफिरों ने आकर इनको लहूलान कर दिया। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ मुंह किया और रो कर कहा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। कुरान का तर्जुमा। फिर इसने पुकारा, रब को घिर गया हूँ काफिरों में, तू मेरा बदला इनसे ले। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ए नूह, तू दुआ कर, तेरी दुआ खुदा की दरगाह में मुस्तजिब है। ये कौम कुफ्र तुम पर हरगिज ईमान ना ला देगा और तुम इस दरख्त को लगाओ। और दूसरे कौल ये है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक शाख दरख्त से ला कर दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस शाख को जमीन में लगाया। जब 40 बरस गुजर गए, वो दरख्त 600 गज लंबा और 400 गज मोटा चौड़ा हो गया और इस बरस के अंदर तमाम बीवियां इन काफिरों की बांझ थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। कुरान का तर्जुमा। और कहा, ए रब, मेरे अपना छोड़ जमीन पर मुनकरों का एक घर भी बसने वाला के नस्ल काफिरों की बाकी ना रहे जमीन पर। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, ए नूह, इस दरख्त से तू एक कश्ती बना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, किस तरह बनाऊं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस दरख्त को काट और चीड़ कर तख्ते बना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दी। कौम के लोगों ने मजाक उड़ाया था कि कल तक तबलीग कर रहे थे, आज कश्ती बना रहे हो, लेकिन दरिया कहाँ से लाओगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ताला ने हुक्म दिया कि अपने अहले अयाल और इन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं। हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए, खुदा के हुक्म से सूते फूट पड़ी। इसके साथ तूफान शुरू हो गया। जमीन पर पानी भरने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनका बेटा पानी में डूबने लगा तो आपने इससे आवाज दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको। मगर इसने जवाब दिया, तुम जाओ, पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। दुनिया के नाफरमानों और सरगश लोगों इस अजाब में फना हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ की चोटी पर जा ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और जमीन ने सारे पानी अपने अंदर जब्त कर लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ। इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफान से बचे थे क्योंकि वो मुसलमान थे। अयाम, साम, याफिस। तारीख दान का नजरिया ये है कि घिर जमीन की इस सतह वक्त की तमाम नस्लें इंसान की बाज
जरकश्त अपनी 3 बेटों की तरफ से है। एक गिरोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाकों में रहते हैं। दूसरा गिरोह सानी नस्ल जो मशरिक़े औस और मशरिक़े करीब के इलाकों में रहते हैं। याफिस की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। एक दफा का वाकया है कि फरिश्तों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि दुनिया को कैसा देखा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तो ऐसा मालूम हुआ कि एक दरवाजे से घुसकर दूसरे दरवाजे से निकल आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक लिबान में वाक़ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा और इस तरह के वाक़यात सुनने के लिए मेरा चैनल इस्लामिक इल्मी ट्रूथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।